नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख रहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 51 से दोहा संख्या 55 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवोत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखी पवन सुत कटक बेहाला क्रोधवंत जन घायो काला महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल यानी व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयो भई सोई गयो आवत देखी गयो नभ सोई रथ सारथी तुरग सब कोई बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मर्म सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए यानी चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घननादा नाना भांति करे सिदुर्वादा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लाग माया विधि नाना जिमि को करे गरुड़ से खेला डर पावे गही स्व लप सपेला। श्री राम जी का प्रताप यानी सामर्थ्य देखकर वह मूढ़ लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवोत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट ताहि दिखावई निशिचर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवोत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नव चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रकट होहि जलधारा नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ें करने लगे। कचहाड़ा बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा बरसी धूरी गिनहेसी अधियारा सूजना आपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीप खून बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिया कुलाने माया देखे सब कर मरण बना यही देखे कौतुक देखी राम मुस्काने भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं।
एक बाण काटी सब माया, जिमी दिनि कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम। आयसु मागी राम पही, अंग दादी कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध, होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। छतज नयन उर्बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कुछु इकलाला। एहांत सानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र दही राय। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ लड़ाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख विटपा युधधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोर ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस जब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, इधर उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, यथार्थ प्रबल थी। मुठी कन लातन दातन काटहि, कपि जय सील मारि पुनि डांटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असी रब पूरी रही नवखंडा, धावई जयते रूढ़ प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुरबंदा, कबहुक विस्मय कबहु कल आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है, कभी आनंद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रुधिर गाड़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अगार रासिन पर, मृतक धूम रयो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमति किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दुए जोधा, बिरही परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, वंज्यउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़सी सागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे।
तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ लय छोड़कर उनके पास गया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रही उठाई जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु जा रही भुवन चारि दस आसु सक संग्राम जीति गोताहि सेवई सुर नर अग जगवा जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य और समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो वाहिनी लगे सवारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा भूज करुणा कर। तब लगी लय आनो हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना लंका रही को पठई लेना। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता आनेऊ भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। राम पदार बिंद सिर नायो वाय सुसेन। कहा राम गिरि औषधि जाहूँ पवन सुतलैन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।